एएफएनएस का फॉर्म आप लोगों ने ऑनलाइन कैसे फिल करना है, उसके अंदर आपने क्या लिखना है, किस डेट को फिल करनी चाहिए और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका आंसर कैसे देना है, सेंटर का इंतखाब कैसे करना है और कौन से सेंटर में आपका मेरिट बनेगा, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का तरीका आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सो चलिए। डियर स्टूडेंट, अप्लाई करने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताता जाऊँ। देखिए, आपकी जो रजिस्ट्रेशन है 29 जून से लेकर 13 अगस्त तक है। तो अप्लाई करने में जल्दी ना करें, पहले अपनी तैयारी कंप्लीट कर लें अपने सेंटर के मुताबिक। आपके सेंटर के जो पास्ट पेपर्स है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हर सेंटर का टेस्ट दूसरे सेंटर से डिफरेंट होता है, तो पहले उनको प्रिपेयर करें और अपने मार्क्स के हिसाब से इस तरह का सेंटर सेलेक्ट करें जहाँ पर आपका मेरिट बने। फिर उसके बाद आप लोग अप्लाई करें। अगर आप हमसे तैयारी करोगे या हमारे नोट्स बाय करोगे तो हम आपको सेंटर और डेट बताएंगे। डियर स्टूडेंट, अप्लाई करने से पहले कुछ डेटा आप अपने पास सेव कर लें ताकि अप्लाई करते वक्त आपको मसला ना हो। सबसे पहले एक पेज के ऊपर अपना नाम लिखे करेक्ट स्पेलिंग में, ठीक है। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका सीएनआईसी नंबर आपके फॉर्म बी के ऊपर मेंशन होगा, प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट और तहसील, ये आगे आपने फॉर्म के अंदर फिल करनी है, ठीक है। इसी तरीके से आपकी क्वालिफिकेशन, जिस तरह मैट्रिक में आपने साइंस पढ़ा हुआ है या आर्ट्स, ठीक है। इसी तरीके से एफएससी में आपने मेडिकल किया है या इंजीनियरिंग की है या आर्ट्स, ठीक है। तो आपने मैट्रिक के अंदर साइंस लगाना है और एफएससी में आपने मेडिकल लगाना है। ये आप जब फॉर्म फिल करोगे आपको तब पता चल जाएगा, ठीक है। मैट्रिक और एफएससी के अपने मार्क्स, ठीक है, उनके परसेंटेजेस आपके कितने हैं, उनका परसेंटेज निकाले, टोटल मार्क्स कितने हैं, आपका बोर्ड कौन सा है और आपकी जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपकी डीएमसी डिटेल्ड मार्कशीट के ऊपर, आपके रिजल्ट कार्ड के ऊपर मेंशन होंगे, वो आप अपने साथ सेव कर लें, ठीक है। आपका ईमेल और मोबाइल नंबर, इसी तरीके से फादर और वालिदा का नाम, उनका सीएससी नंबर, उनका प्रोफेशन और इनकम कि उनकी इनकम कितनी है, ये आप लोग अपने पास लिख लें। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी अप्लाई वेबसाइट पे। आप देखिए, प्रॉपर डिटेल से मैं समझा देता हूँ। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले अपने गूगल ओपन करना है। इसमें आप लोगों ने टाइप करना है जॉइन पाकिस्तान आर्मी, ठीक है, ये आपने लिखना है। जैसे ही आप ये लिखेंगे, ये वाला वेबसाइट आपके सामने आ जाएगा। इस वेबसाइट के ऊपर आपने क्लिक करना है। ये वेबसाइट आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगा, लेकिन आपने थोड़ा इसका वेट करना है क्योंकि ये वेबसाइट काफ़ी हैवी है, भारी वेबसाइट है, तो इसके लोड होने का आपने वेट करना है, ठीक है। यहाँ पर जैसे ये ओपन हो जाए, इसको ऐसे ही आप छोड़ दें, तकरीबन 1 मिनट के लिए आप छोड़ दें। ऑटोमेटिकली इसके ऊपर फिर आपके सामने इस तरह के, ये जब आप छोड़ेंगे और फिर इसको आप थोड़ा सा ऊपर करेंगे ना, तो इस तरह से ये कोर्सेज आपके सामने आ जाएंगे। फिर आप इसमें ना, यहाँ पर अगर आपके सामने ये वाले कोर्सेज है ना, तो आप यहाँ पे क्लिक करके ये आपको एएफएनएस का नज़र आ रहा है। एएफएनएस में देखिए, अगर आप इस कोर्स की डिटेल्स जानना चाहते हैं तो ये है, लेकिन अगर आपने अप्लाई करनी है तो इस अप्लाई नाउ के ऊपर आप लोग क्लिक कर लोगे, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, जॉइन पाकिस्तान आर्मी वेबसाइट ओपन करने के बाद अप्लाई नाउ के ऊपर मैंने क्लिक किया। अभी मेरे सामने ये फॉर्म नज़र आया। यहाँ पर ये फॉर्म आपने कंप्लीट फिल करना है। ये आप लोगों का एएफएनएस का रजिस्ट्रेशन फॉर्म। यहाँ पर डिसिप्लिन ऑलरेडी आप लोगों का बीएस नर्सिंग है। सेंटर, इनमें से कोई भी सेंटर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हमसे तैयारी करना चाहते हैं या हमारे नोट्स बाय करना चाहते हैं तो हम आपको सेंटर बताएंगे और उसी सेंटर के मुताबिक आपको नोट्स देंगे। ये जितने सेंटर्स नज़र आ रहे हैं, हर सेंटर के लिए हमारे डिफरेंट नोट्स है, ठीक है। अगर खुद तैयारी कर रहे हो तो आप इसमें से कोई भी सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने पेशावर सेंटर सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर आप लोगों ने अपना फुल नाम एंटर करना है। डियर स्टूडेंट, अगर आप चाहते हो कि हम आपकी अप्लाई करें तो हम आपकी अप्लाई भी करवा सकते हैं। हम आपसे 1000 रुपए लेंगे अगर आप सिर्फ आपका फॉर्म फिल करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ आपका फॉर्म फिल करें तो 1000 रुपए चार्जेस है हमारी। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए सेंटर का इंतखाब भी करें, हम आपके लिए डेट का इंतखाब भी करें और फॉर्म भी फिल करें, तो उसके हमारे 1700 चार्जेस है। आप हमारी अप्लाई सर्विसेज को भी हासिल कर सकते हो। ये हमारा नंबर है, इस नंबर पर रब्ता करके 03481154 आप हमारी जो ऑनलाइन अप्लाई सर्विसेज है उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। सो अभी हम आते हैं वेबसाइट की तरफ। आप लोग अप्लाई का मेथड देख, ठीक है। यहाँ पर लेट सपोज मैंने अपना नाम लगा दिया, कोई भी मैं नाम लगा लेता हूँ, ठीक है, अलिशबा, ओके, अलिशबा नाम मैंने लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने अपना डेट ऑफ बर्थ लगाना है। डेट ऑफ बर्थ लगाने का तरीका क्या है, देखिए, इससे यह मंथ पीछे होती जाती है, ठीक है। यह मंथ को पीछे करने के लिए है, यह मंथ को आगे करने के लिए है, और यहाँ से हम साल को पीछे कर सकते हैं। तो लेट सपोज हम आ जाते हैं साल को पीछे करने। यहाँ पर मैंने आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको लेट सपोज 2007 लगा दिया, ठीक है, और मैंने लगा दिया मार्च, ठीक है, 2 मार्च ये आपके हो गए, ठीक है, 2007। प्लेस ऑफ बर्थ आपकी क्या है, ठीक है। तो लेट, अभी यहाँ पर आपने प्लेस ऑफ बर्थ लगानी है। तो लेट सपोज प्लेस ऑफ बर्थ मैंने स्वाबी लगा दी। सीएनआईसी नंबर आपने लगाना है, ठीक है। यहाँ पर तो आपकी जो भी सीएनआईसी नंबर है वो आप लगाए, ठीक है, ये मैंने लगा दिया है, ठीक है। आप रेंडम, आपने अपना ओरिजिनल लगाना है। ये आपको फॉर्म बी के अंदर आपका मिल जाएगा, ठीक है। या फिर आपकी वालिदा की जो मादरी ज़बान है वो क्या है, लेट सपोज मेरी पश्तो है तो मैं पश्तो लगा लूँगा। जेंडर आपकी ऑलरेडी फीमेल है। मैरिटल स्टेटस आपका क्या है वो आपने लगा देना है, ठीक है। अनमेरिड सिंगल, ठीक है। रिलीजन आपका क्या है, इस्लाम है या जो भी आपका है।
सेक्टर आपका क्या है, ठीक है, सुन्नी में, ठीक है, आपका जो भी आप उसके हिसाब से, ठीक है, ये डिफरेंट सेक्टर्स आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, कास्ट आपका क्या है, मेरी जो कास्ट है वो यूसुफजई है, ठीक है, मैं यहाँ पे भी यूसुफजई लिख देता हूँ और यहाँ पे भी मैं यूसुफजई लिख देता हूँ, ठीक है। देखिए कोई आवान होता है या डिफरेंट सेक्टर्स है ना, तो आप वो लिख लें। यहाँ पर आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर लगा देना है, ठीक है, वो वाला कॉन्टैक्ट नंबर जिस पे आपसे अप्लाई हो सके और जो हर टाइम एक्टिव, ये मैंने लगा दिया है। अपना ईमेल एड्रेस आपने लगाने, लेट्स सपोज ये मैंने अपना ईमेल एड्रेस लगा दिया है, ठीक है, कि आपने अभी कभी अप्लाई की है, अगर की भी है ना तो बस इसको नो सेलेक्ट कर लें, क्योंकि अगर आप यस के ऊपर क्लिक करोगे तो मजीद ज़्यादा डिटेल मांगेगा, बस नो के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पर आप लोगों ने अपनी तस्वीर लगानी है, ठीक है, तस्वीर का बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, ठीक है, और 1 बाय 1 पासपोर्ट साइज तस्वीर होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली ये आपके चला जाएगा उस जगह पे जहाँ पे आपकी तस्वीर पड़ी हुई है। तो ये मैं लेट्स सपोज मैंने कोई रैंडम तस्वीर इसके अंदर अपलोड कर दी, ठीक है। अच्छा, अच्छा, तो यहाँ पर मैं फिर आ जाता हूँ, ये तस्वीर पहले मैं थोड़ा सा छोटा साइज़ वाला तस्वीर लगा लूँ ना, क्योंकि ये वाली तस्वीर जो है तो ये थोड़ी बड़ी साइज़ की है, तो ये यहाँ पर लग नहीं रही, ठीक है। अच्छा, बस ये मैंने लगा दी, ठीक है, नॉर्मल की तस्वीर लगा दी। यहाँ पर फिर आप लोगों ने अपना प्रोविंस सेलेक्ट करना है, लेट्स सपोज मेरा केपीके है, यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। मेरा डिस्ट्रिक्ट जो है वो स्वाबी है, ठीक है, तो ये मैंने एसडब्ल्यूजे से लिखा, स्वाबी आ गई। मैंने तहसील सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, रजड़ ये हमारे डिफरेंट तहसील है, कोई भी सेलेक्ट कर ले। फिर आपका जो डोमिसाइल है वो कहाँ का है, तो मेरे डोमिसाइल स्वाबी की है, ठीक है, तो ये एसडब्ल्यू लगा के डायरेक्ट स्वाबी आ गई। अर्बन एरिया है, ठीक है। अच्छा, पोस्टल कोड आप लोगों ने लगा दिए हैं, ठीक है, जो भी आपकी पोस्टल कोड है वो आप लोगों ने लगा देनी है, ठीक है। आपने पोस्टल एड्रेस लगा देनी है, तो बस यहाँ पर मैं सवाबी लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर सवाबी लिख दी और यहाँ पे भी मैंने सवाबी लिख दी। आप अपना पूरा एड्रेस यहाँ पर लिखें। अब यहाँ पर हम ना एजुकेशन की डिटेल्स ऐड करेंगे। एजुकेशन की डिटेल्स में क्या है, सबसे पहले आपकी क्वालिफिकेशन टाइप क्या है, सबसे पहले मैट्रिक के डिटेल्स ऐड करने हैं, कौन से डिसिप्लिन में आपने किया है, तो देखिए बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, तो आपने किया है लेट सपोज इसको बायोलॉजी के अंदर, ठीक है, मैट्रिक बायोलॉजी, ठीक है। फिर उसके बाद आपने अपने स्कूल का नाम ऐड करना है, जो भी आपके स्कूल का नाम है वो आपने लगा लिया है। आपका पासिंग ईयर कौन सा है वो आपने लगाने लगे, लेट सपोज आपका 2022 है। आपका रोल नंबर जो है तो वो आपने लगा लेना है, ठीक है। आपका जो डिवीजन है, फर्स्ट डिवीजन, डिवीजन कहते हैं परसेंटेज के हिसाब से होता है, ठीक है, 60% से ज़्यादा आपके मार्क्स हो तो फर्स्ट डिवीजन में काउंट होता है। आपका ग्रेड क्या है वो लगाना है, आपने अपनी परसेंटेज लगा देनी है, जिस तरह मैंने वीडियो का स्टार्ट में बताया था कि आप लोग अपने परसेंटेज काउंट कर लें, ठीक है, तो परसेंटेज आपने लगा देनी है और रिजल्ट स्टेटस आपका पास है, ठीक है। इसी तरीके से फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर क्वालिफिकेशन ग्रुप, ठीक है, ये तो ऑलरेडी हमारी एक मर्तबा हो गई। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्वालिफिकेशन ग्रुप आपकी क्या थी, आपकी थी साइंस, ठीक है, साइंस में आपने किया हुआ है मैट्रिक, ठीक है। अच्छा, टोटल मार्क्स आपके कितने थे, 1200 टोटल मार्क्स थे, या जितने भी आपके थे। आपने कितने मार्क्स लिए, 1000 मार्क्स आपने लेट सपोज लिए हैं, ठीक है, 1000 मार्क्स आपने लिए हैं, ये एक सिपर सिपर ये 1000 मार्क्स आपने लिए हैं। आपका बोर्ड कौन सा था, तो जो भी आपका बोर्ड है उसमें से इसमें से आप देख लें और उसको आप टिक करें, ठीक है। मैंने पेशावर कर लिया। सर्टिफिकेट का नंबर, ये आपके मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है जो आपको 2 साल बाद या 1.5 साल बाद मिलता है, उसके ऊपर लिखा होगा वो आप कर लें, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन नंबर ये भी उसके ऊपर होगा, ये करके ओके कर लें, ठीक है। मैंडेटरी फील्ड क्या है, अच्छा, ऑब्टेन मार्क्स मस्ट बी, अच्छा, अच्छा, ये 1200 और 1000, ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, अभी मैंने ना अपनी मैट्रिक की डिटेल्स ऐड कर ली है। अभी इसके बाद मैंने क्या करना है, अभी मैंने अपनी एफएससी की डिटेल्स ऐड करनी है, तो अभी मैं दोबारा आ जाऊँगा एड एजुकेशन के ऊपर, ठीक है। मैंने दोबारा एड एजुकेशन के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर मैं आ गया आपके एफएससी के अंदर, ठीक है, एफएससी जो भी आपके, मैं एफएससी के ऊपर आ गया। फिर मैंने यहाँ पर क्या किया, कॉलेज का टाइप सेलेक्ट किया, बॉन्डेड कॉलेज, कैट कॉलेज, नो। कैडेट कॉलेज से तो आप नहीं पढ़ी तो बस नो आप कर लें। आपका कौन सा था, मेडिकल था, ठीक है, साइंस था, कंप्यूटर साइंस था, मेडिकल था, इंजीनियरिंग, तो आप मेडिकल लिखे, ठीक है। अपने स्कूल का नाम लिखे, ठीक है। पासिंग ईयर लिखे, लेट सपोज पासिंग ईयर आपकी 2025 है। इंस्टीट्यूट आपका इंग्लिश मीडियम था, उर्दू मीडियम था, वो लिखे। डिवीजन आपकी क्या थी, फर्स्ट। ग्रेड आपका क्या था, ए था, ठीक है। सर्विंग सोल्जर तो आप नहीं है, ठीक है। परसेंटेज आपकी क्या थी, लेट सपोज ये मैंने लिख दी 80%, ठीक है। रिजल्ट स्टेटस, लेट सपोज अगर आपके सेकेंड ईयर का रिजल्ट नहीं निकला तो ये जगह है जहाँ पे आपने उनको बताना है, आपने रिजल्ट अवेटेड के ऊपर क्लिक करना है। इसका मतलब क्या है कि आपका अभी सेकंड ईयर का रिजल्ट नहीं आया, तो यहाँ पर आप फर्स्ट ईयर के मार्क्स लगाओगे फिर, और यहाँ पर आप फर्स्ट ईयर में अपने जितने मार्क्स लिए वो लगाओगे। अगर आपका रिजल्ट निकल चुका है तो फिर आपने पास के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर आपने सेकंड ईयर के मार्क्स लगाने हैं और यहाँ पर सेकंड ईयर के ओवरऑल टोटल जो आपके मार्क्स लिए हैं वो आपने लगाने हैं। तो लेट सपोज आप रिजल्ट अवेटेड है, आपका भी सेकंड ईयर का रिजल्ट नहीं है, आपने रिजल्ट अवेटेड के ऊपर क्लिक किया। यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपकी क्या है,
यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन है मेडिकल, ठीक है, मेडिकल के ऊपर मैंने क्लिक किया। टोटल मार्क्स कितने थे? लेट्स सपोज 600 मार्क्स थे, ठीक है, 600। उसमें से आपने कितने लिए हैं? आपने 500 नंबर लिए हैं, ठीक है। बोर्ड आपका कौन सा था? बोर्ड मैंने सेलेक्ट कर लिया। सर्टिफिकेट नंबर बस ये आपने लगाना, यहाँ पर आपने अपना रोल नंबर लगाना है, ठीक है। सर्टिफिकेट नंबर पे आप अपना रोल नंबर लगा लें, या आपको वहाँ पे मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। अच्छा, तो ये आपने लगा ली। तो ये अभी मैंने पुट कर दी अपने फर्स्ट ईयर के मार्क्स भी। तो देखिए डियर स्टूडेंट, अगर आप लोगों के सेकेंड ईयर का रिजल्ट निकल चुका है तो आपने सेकेंड ईयर के पूरे मार्क्स लगाने, जिस तरह यहाँ पर हमने 10th के मार्क्स लगाए थे, 9th के नहीं। लेकिन अगर आपके सेकेंड ईयर का रिजल्ट नहीं निकला तो आपने फर्स्ट ईयर के लगाने हैं, ठीक है। तो ये देखिए हमारा रिजल्ट अवेटेड में आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपने ना स्पोर्ट्स और गेम्स का सेक्टर ओपन करना है, यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करना है। कोई स्पोर्ट आप लिखे, लेट सपोज आप बैडमिंटन खेलती है, ठीक है, बैडमिंटन आप लिखिए, ऑलमोस्ट सब खेले, ठीक है। कॉलेज के लेवल पे आप खेलती है, ठीक है, कॉलेज के लेवल पे आप खेलती है। इसी तरीके से आप उसकी विनर रही है, ठीक है। और नंबर ऑफ ईयर चाहिए फ्लैट, तो बस आप 2 लिखे, 3 लिखे, ठीक है। पोजीशन आप लिखे, ठीक है, पोजीशन आपकी क्या है? तो कैप्टन आप लिखे, ठीक है। तो बस ये आपका कंपल्सरी फील्ड है, तो ये आपका फेल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये बैडमिंटन या कोई भी स्पोर्ट्स लेके, क्योंकि ये जगह आप लोगों को खाली नहीं छोड़ सकते। नेशनलिटी आपकी ज़ाहिर-सी बात पाकिस्तानी है, पासपोर्ट आपके पास नहीं है, ठीक है। तो इसको आप खाली छोड़ दें। कोई कोचिंग अकेडमी जॉइन की है तो आप नो के ऊपर क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करोगे फिर उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर आना है। आपका ये वाला फॉर्म जो था ये पूरा सबमिट हो गया। अभी हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएँगे, ठीक है। तो नेक्स्ट के ऊपर आपने यहाँ पे क्लिक, अभी यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास दूसरा पेज ओपन हो गया। यहाँ पर हमने अपने फादर का नाम एंटर करना है, ठीक है। तो लेट्स सपोज यहाँ पर फादर का नाम आपने लगाना है, फादर का CNAC नंबर आपने लगाना है, ठीक है। कोई भी आपके पास जो उसकी CNAC नंबर वो आपने लगानी है, ठीक है। फिर उसके बाद उसकी प्रोफेशन के वो क्या काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपने वो लगा देना है, ठीक है। इसके अलावा फिर यहाँ पे आपने उसकी जो रैंक है, ये लेट्स सपोज आपने यहाँ पे आर्मी लगा लिया, ठीक है, या टीचर लगा लिया, गवर्नमेंट जॉब लगा दी है, तो आपने उसको शो करना है, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ओके। लेट्स सपोज यहाँ पे आपने फिर क्या करना है, फादर की जो आपकी एजुकेशन है उसको आपने लगानी है, ठीक है। तो पोस्ट ग्रेजुएट उसकी जो इनकम है वो आपने लगानी है कि उसकी इनकम कितनी है। उसकी डेट ऑफ बर्थ जो है तो उसको आपने लगाना है। तो देखिए सबसे पहले आपने साल को पीछे कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर इसको पकड़ के इस तरह चले जाए तो आपके पास साल पीछे होता जाएगा, ठीक है। तो इसको आप पीछे कर ले इस तरह, फिर पीछे करते जाए इस तरह। जब आपके वालिद साहब के डेट ऑफ बर्थ के ऊपर पहुंच जाए तो आप उसको कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से मैंने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लिया, रैंक सेलेक्ट कर लेना है आपने, ठीक है। तो लेट सपोज यहाँ पर जितने भी रैंक्स है, डिफरेंट रैंक्स दिए गए उसमें से आपने रैंक सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अच्छा, तो अगर आर्मी में है तो रिटायर्ड आर्मी, आर्मी ये आपका होगा, ठीक है। उसका नंबर आपने यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। अच्छा, उसकी रेजिमेंट कौन सी थी वो आपने लगा देनी है, ठीक है। इसके अंदर डिफरेंट रेजिमेंट्स है, ठीक है। और लेट सपोज अगर आपने टीचर वगैरह सेलेक्ट किया तो फिर तो इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर यूनिट आपने लगा देनी है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पर आपने बताना है कि वो ज़िंदा है या वो वफ़ात पा चुके हैं, ये आपने करनी है। ये इसके साथ आपका ये वालिद साहब का सेक्शन कंप्लीट हो गया। अभी अपने अपने वालिदा के सेक्शन के ऊपर आना है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर उनके उनका नाम लिखना है, ठीक है। उनकी CNIC नंबर आपने लिख देनी है, ठीक है। जो भी उनकी CNIC नंबर है वो आपने लिखनी है। उनका जो प्रोफ़ेशन है वो लिखना है, क्योंकि ज़्यादातर जो है तो वो तो कोई काम वग़ैरह नहीं करती, ठीक है। हाउसवाइफ़ होती तो हाउसवाइफ़ आपका हो गया प्रोफ़ेशन। तो आपने नन के ऊपर क्लिक करना है। एजुकेशन उसकी जितनी भी है, ठीक है। इलिटरेट है, नहीं पढ़ा, मैट्रिक है या जो भी है तो उसके ऊपर आपने लगा देना है। उनकी इनकम के ऊपर, और अगर कोई भी उनकी इनकम नहीं है तो आप उसको बस लेस देन 50 के कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ आपने अपने वालिदा की लगा देनी है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ उनकी क्या है, तो यहाँ पर इस तरह आते जाए, और जब आप से उस सेग्रीगेशन के अंदर पहुँच जाए जहाँ पर उनकी डेट ऑफ बर्थ है तो उसका भी डेट ऑफ बर्थ आप लगा लें। वो भी अलाइव है तो ये आपका हो गया। आपके वालिद साहब और आपकी वालिदा एक साथ रहते हैं या सेपरेट हो चुके हैं या उनका तलाक हो चुकी है तो आपने मैरिड ये स्टेटस आपने सेलेक्ट कर लिया। सिबलिंग्स आपके कितने, भाई आपके कितने हैं, ठीक है। तो लेट सपोज पहले यहाँ पर आपने सिबलिंग के ऊपर क्लिक कर लेना है। आपने सबसे पहले ब्रदर, तो ब्रदर आपके क्या है, अलाइव है, नाम उसका क्या है, ठीक है। तो लेट सपोज मैं यहाँ पर अपना नाम लिख देता हूँ, यहाँ पर आप उनका नाम लिखें। एजुकेशन उसकी कितनी है, क्या उसने पढ़ा हुआ है तो उसको आप लिखें, ठीक है। और मैरिटल स्टेटस, ठीक है। और ऑक्यूपेशन वो क्या करते हैं तो आप ये लिखें। ये आपने कर लिया, ओके के ऊपर क्लिक किया, बस। अगर भाई भी है और भी है, बहन भी है तो इस तरह ऐड करते जाए वन बाय वन, ठीक है। फिर उसके बाद आपने दोबारा नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। ये फॉर्म भी आप लोगों का फिल हो गया, ठीक है। वर यू बॉट अप बाय योर पेरेंट्स, क्या आपको आपके वालिदैन ने बड़ा किया है? अगर आप कहते हैं नो तो फिर आपके पास ऑप्शन आएगा कि किसने आपको बड़ा किया है उसका नाम लिखें। लेकिन अगर आपको आपके वालिदैन ने बड़ा किया है तो बस आप यस के ऊपर क्लिक करें, ठीक है।
फैमिली की आपकी इनकम कितनी है, तो जितनी आपकी ओवरऑल फैमिली की इनकम है उसको आप लेके आपके घर की बात हो रही है, ठीक है। अदर सोर्सेज ऑफ इनकम तो बस जो भी आपका है, अगर कोई बिजनेस है वो बताएं, ठीक है। फैमिली टोटल बस आप ये बताएं, ठीक है। प्रॉपर्टी डिटेल्स, ठीक है, सेलेक्ट प्रॉपर्टी, तो अगर आपकी कोई है तो वो आप बताएं, रेजिडेंशियल है, ठीक है, एक कनाल है लेट सपोज, और प्रॉपर्टी स्टेटस ओन, ठीक है, तो ये आपने लिख दिया है। ये कुछ चीज़ें ना लाजमी कंपलसरी है, ठीक है। क्या आपने कभी आर्मड फोर्सेस को ज्वाइन किया है? नो, नहीं किया। अच्छा, क्या कोई आपने पहले से ट्रेनिंग की है? नहीं की, ठीक है, ज़्यादातर आपने नहीं की होगी, नन, ठीक है। सिविल एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, तो ये आप लोगों ने क्या करना है, ये भी चूंकि आपने अगर कहीं पे सिविल पे आप अप्लाई आप काम कर रहे हो तो उस कंपनी का नाम वगैरह लिखें, लेकिन लिखने की ज़रूरत भी नहीं। फिर नेक्स्ट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, ये फॉर्म भी आपके लिए फिल हो जाएगा। क्या आपने कभी गवर्नमेंट से या किसी प्राइवेट सेक्टर से कोई वजीफ़ा लिया है? अगर लिया है तो यस के ऊपर क्लिक करके उसकी डिटेल्स लिखे, अगर नहीं लिया तो नो लिखे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, क्या आपको फ्रॉम फ्यूचर इधर फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विसेज, क्या आपको कभी किसी महकमे से निकाला गया है? अगर निकाला गया है तो यस के ऊपर क्लिक करें, नहीं निकाला तो नो। क्या आपने कभी ट्रेवल किया है अब्रॉड, बाहर मुल्क से बाहर? अगर किया है तो यस के ऊपर क्लिक करें, नहीं किया तो नो। क्या आप कभी हॉस्टल में रही हो? अगर रही हो तो यस के ऊपर क्लिक करके उसकी डिटेल्स पुट कर ली, अगर नहीं रही तो नो के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट कर ली। ये फॉर्म भी आपका फिल हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद कंप्यूटर की लिटरेसी आपकी कितनी है, आप कंप्यूटर के बारे में जानती हो या नहीं? अगर जानती हो तो यस, कितना जानती हो, तो बस आप लिखे के मॉडरेट, ठीक है। डेस्कटॉप की डिटेल्स आपके पास कौन सी है, तो आप लिखे कोर i7, ठीक है, कोर i7 10th जनरेशन, लेट्स सपोज ये आप लिखे 10th जेन, बस ये वर्ड्स आप लिखे, ठीक, ठीक है। लैपटॉप आपके पास कौन सा है, तो इसके अंदर भी सेम आप ये डेटा कॉपी करके ये लिखे, ठीक है। मोबाइल आपके पास कौन सा है, तो आप लिखे एंड्रॉयड 15, बस ये लिखे, ठीक है। टैबलेट, तो आप लिखे नन, अगर आपके पास है तो इसके अंदर भी आप एंड्रॉयड 15 लिखे, ठीक है। इसके साथ ये भी आपका हो गया, ठीक है। सोशल मीडिया आपका क्या है, तो आप कौन सा वो यूज़ करते हो, तो वो आप लिखे, ठीक है। लेट्स सपोज आप यूट्यूब ओपन यूज़ करते हो, या आप लेट्स सपोज फेसबुक यूज़ करते हो, तो एवरेज स्क्रीन टाइम लिखे 2 आवर्स मैंने लिखे, ठीक है। यूज़र नेम लिखे, तो लेट्स सपोज जो भी आपका यूज़र नेम है वो आप लिखे, ओके के ऊपर क्लिक कर ले, ये भी आपका है। क्या साइबर एक्सपीरियंस का कभी कोई आपको किसी ने ऑनलाइन मीडिया के ऊपर कोई ब्लैकमेल किया है, या कोई आपके साथ कुछ इस तरह के वाक़यात हुए हैं? नो, ठीक है। नहीं हुए तो बस नो और नो, ठीक है। अच्छा, मेडिकल डिटेल्स, क्या आपके अंदर कोई परमानेंट बीमारी है जिसके लिए आप पिछले 5 साल से ले रही है, जिस तरह एंग्जायटी, डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर, एपिलेप्सी, कुछ इस तरह की बीमारी, वो आप लिखे, अगर नहीं है तो नो। इसके बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। फिर उसके बाद स्विमिंग प्रोफिशिएंसी, क्या आपको तैरना आता है, तो अगर नहीं आता तो कैन नॉट स्विम, अगर आता है तो गुड मॉडरेट, इसमें से आप कर सकते हो, ठीक है। एवर इन्वॉल्व इन पुलिस क्रिमिनल केसेस, नो। डू यू स्मोक, नो। हॉबीज़ आपके क्या है, तो कोई भी आप इसके अंदर लिखे, लेट्स सपोज गार्डनिंग या कुछ भी। अगर आप हमसे तैयारी करोगे ना तो इसके फिर हम आपको डिटेल सेंड कर देंगे कि आप ये हॉबीज़ लिखे और इन क्वेश्चंस के अंदर ये चीज़ें आप पुट कर ले, ठीक है। तो वो हम आपको फिर बता देंगे, ठीक है। और इस इन केस अगर आप खुद तैयारी कर रहे हो तो इनमें से कुछ भी आप डाल दिया करें कि आप जहाँ से कर रहे हो उनसे पूछ ठीक है। व्हाट करियर यू विल अडॉप्ट, तो अगर आप नॉट सेलेक्ट हुए, अगर आप रिजेक्ट हुए तो आप क्या करोगे, तो इसका भी आंसर हम अपने स्टूडेंट को आपको हम ग्रुप के अंदर बता देंगे, ठीक है। तो इसके अंदर आप कोई भी लिख सकते हैं, कंटिन्यू माई स्टडी, या लेट सपोज कुछ भी आप कहें, ठीक है। बाकी जो हमारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने हमारे नोट्स या कोर्सेज लिए हैं उनको हम ग्रुप के अंदर बता देंगे। ये जो डिफरेंट हॉबीज़ हो गया, ये वाला हो गया, पेस्ट साइबर क्राइम वाला हो गया, कंप्यूटर लिटरेसी से रिलेटेड, ठीक है। आपने फिर क्या करना है, आपने ये वाला वर्ड लिखना है। तो देखिए ये क्या वर्ड है, आई एक्स, ये एक्स कैपिटल है, सी भी कैपिटल है, यू स्मॉल है और ओ है, ये आपने लिखना है। और आपने सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके साथ आपकी जो फॉर्म है ये सबमिट हो जाएगी। ये आखिरी स्टेप था, ठीक है। अभी आपने वेबसाइट का ना थोड़ा वेट करना है। हर स्टेप के ऊपर जब आप सबमिट या नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं ना तो वेबसाइट का थोड़ा वेट करना है। ये लोड होने में थोड़ा टाइम लेता है, ठीक है। ये देखिए ये फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली का नोटिफिकेशन आ गया है, ठीक है। अभी इसके बाद देखिए डियर स्टूडेंट, ये फॉर्म अप्रूव होने में कम से कम 10 से 12 दिन लगेंगे, 15 दिन तक भी टाइम लग सकता है, इससे ज़्यादा भी लग सकता है। तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी कि सर मैंने तो फॉर्म सबमिट कर दिया है, अभी मेरे सामने रोल नंबर नहीं आ रहा, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने डेली बेसिस पर दोबारा इस वेबसाइट पर आकर अपनी जो आपकी स्लिप है उसको सर्च करना है डेली बेसिस पे, ठीक है। बाकी ये है कि ये फॉर्म तकरीबन 10 से 15 दिनों के अंदर आपकी अप्रूव हो जाएगी। जब अप्रूव हो जाएगी तो फिर उसके बाद जब आप आओगे ना एएफएनएस वाले सेक्शन में और एग्ज़ाम स्लिप के ऊपर क्लिक करोगे ना, एएफएनएस वाले, ये तो खैर एएफएनएस नहीं है। इस तरह जब आप एग्ज़ाम स्लिप के ऊपर क्लिक करोगे ना तो वहाँ पर आपसे आपका सीएनआईसी नंबर और आपके वालिद साहब का सीएनआईसी नंबर माँगेगा, और जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको रोल नंबर स्लिप शो हो जाएगा। तो ये डेट आपने फुट करके सबमिट के ऊपर क्लिक करना है।
आपको रोल नंबर स्लिप शो हो जाएगा अगर आपकी रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो गई है। ये टाइम क्यों लगता है? क्योंकि जितना भी डेटा आपने पुट किया है ना, तो ये बोर्ड से और ये आपके डोमिसाइल और ये सारी चीज़ें चेक करेंगे, इनको वेरीफाई करेंगे कि आपने सही डेटा पुट किया या नहीं, ठीक है? तो 15 तक दिन लग सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है अभी रजिस्ट्रेशन में टाइम काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको इसमें टाइम लग सकता है। तो डियर स्टूडेंट, हमारी अप्लाई करने में फ़ायदा क्या होगा? जिस तरह यहाँ पर आपने देखा हुआ रजिस्ट्रेशन के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आप नॉट सेलेक्ट हुए तो क्या करोगे? तो ये गोल से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन, साइबर क्राइम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हॉस्टल में रहने ना रहने से रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं और अदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो हम आपको बताएंगे कि इनका आंसर आपने क्या लिखना है, वो हम आपके लिए फिल करेंगे और वो आंसर हम आपको सेंड करेंगे, ताकि बाद में जब आपसे इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको आंसर याद हो कि मैंने फॉर्म के अंदर ये वाले आंसर ठीक लगाए थे, ठीक है? तो हम आपको प्रॉपर उसके ऑथेंटिक आंसर बताएंगे। तो आप मेरी कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? ये हमारे नोट्स है। अगर आपको नोट्स चाहिए, 6000 इसकी फीस है। इसके अंदर हम आपको वर्बल नॉन वर्बल भी देंगे, कंप्लीट एकेडमिक भी देंगे, ये सेलेक्टेड नोट्स होंगे आपके सेंटर के मुताबिक, ठीक है? और इसके अंदर सब कुछ कवर होगा और टीचर सपोर्ट भी आपको मिलेगा। तो अगर नोट्स चाहिए 6000 की है, अगर आप चाहते हो कि सर बाब आपके लिए अप्लाई करें तो 1000 चार्जेस है, और अगर सेंटर का इंतखाब करें और अप्लाई करें तो 1700 चार्जेस है, ठीक है? तो आप हमारे इस नंबर पर रब्ता करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आपको मैं अपना रिजल्ट भी दिखा